ए वाला यहाँ से इसको मिला दिया है, ए वाला ई लिख दिया है यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला दिया है डी, बराबर क्या क्या है वो नोट करना है। ए वाला ए डी, ए वाला डी के बराबर है, एक वाला ई सी, ए वाला बी सी के बराबर है, ठीक है। और एंगल ए रेशियो बी क्या होगा, यानी ए और बी का अनुपात क्या होगा वो खोज रहा है। तो देखिए यहाँ ए वाला जब थीटा माने तो ये भी आ जाएगा थीटा, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा, और ए आ जाएगा 3 थीटा, तो ए आ जाएगा 3 थीटा। बस यही करना था। एंगल ए बोले तो थीटा और बी बोले तो 3 थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 1:3, यानी 1 और 3 का अनुपात होगा। यही मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड। जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, जब साइड इक्वल रहता है तो एंगल इक्वल होता है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से सवाल 5 से 10 सेकेंड का है। अगर नहीं, डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ट्रायंगल का एंगल फाइंड करने का कुछ बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट जानेंगे। ट्रायंगल में एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, कुछ एंगल दिया रहेगा, और जिस ट्रायंगल में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ साइड का प्रॉपर्टी दिया है, तो उसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये हम बता दें कि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब एग्जाम से रिलेटेड है, पहले एग्जाम में पूछा गया है। आपको लगता है कि 2 सवाल 4 सवाल बना लेने से एग्जाम में हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस 2-4 सवाल से नहीं होता है। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि कम से कम 100-200 सवाल ज्योमेट्री पर आप कर ले, वो भी ट्रायंगल से रिलेटेड, क्योंकि ट्रायंगल में एंगल फाइंड करने के लिए आता है आपको 10 से 20 सेकंड में फाइंड करना है। तो जब आपको परफेक्ट प्रैक्टिस होगा, यानी कहने का मतलब पूरा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस होगा और आपके नज़र के सामने से वो सब क्वेश्चन गुजरेगा जो एग्जाम में आएगा, तभी क्वेश्चन जल्दी बन पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को अभी से ही जान पहचान हो जाएगा, तब वहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। और नहीं तो आप नया क्वेश्चन, जैसे अनजान आदमी को आप देखते हैं गड़बड़ा जाते हैं, उसी प्रकार अनजान क्वेश्चन को देखिएगा आप वहाँ पे फंस जाइएगा। तो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक के देखना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। धड़ाधड़ क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सवाल रहा आपके सामने पहला है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी ए के बराबर है, और क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और काम करते जाना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए और फिर उसको में काम में लगे तो भूल जाइएगा। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और पढ़ते के साथ उसको जितना माइंड में आता है उतना कॉन्सेप्ट को पूरा करते जाना है। जैसे यहाँ पे दिया है त्रिभुज में AD बराबर D, तो हम देखेंगे यहाँ से AD ए वाला D के बराबर है। दूसरा दिया है C बराबर BC, यानी सब बराबर है। देखें यहाँ पे CE ए वाला किसका बराबर है, BC के बराबर है। खोजा है एंगल A और एंगल B का रेशियो क्या होगा, यानी एंगल A और एंगल B का मान क्या होगा। तो पहले ऊपर से मानना शुरू करते हैं। अगर ए वाला मानते हैं बॉस, जब ए दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ए मेरा थीटा आ जाएगा, ठीक है। हम बताएं कि दो भुजा जब बराबर रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ए वाला का सामने अगर थीटा हो गया तो इसका अपोजिट में भी तो थीटा होगा। बराबर भुजाओं का सामने का कोण बराबर होता है, अपोजिट एंगल इक्वल, देन साइड आल्सो बी इक्वल। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब एक बात हम बताए हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है त्रिभुज का, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ए वाला थीटा है, ए वाला अल्फा है, तो इसका एक्सटीरियर थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो इसका एक्सटीरियर AED किस त्रिभुज में, AED में इसका एक्सटीरियर बाह कोण ए है, तो ये दोनों थीटा और थीटा यानी 2 थीटा होगा। अब त्रिभुज हम देखें EDC में, किसमें, EDC में ए वाला साइड के बराबर है, तो इसके बराबर में इधर 2 थीटा है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा ना बोस। क्या आ जाएगा, ये वाला कोण 2 थीटा, ठीक है। अब किस त्रिभुज में देखना, ध्यान देना है, एक्सटीरियर पर ध्यान देना है, बाहरी कोण पर। AE त्रिभुज में देखना है, यहाँ पे ABC में, किस त्रिभुज में, ABC में, कि इसका एक्सटीरियर ए वाला बन रहा है। तो ए वाला थीटा और ए वाला 2 थीटा, ए वाला मिलके क्या आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा ना। त्रिभुज AEC के देखिए और त्रिभुज ABC को देखिए। AEC ए वाला त्रिभुज और ABC को लेंगे तो ए वाला एंगल आएगा। तो इसका एक्सटीरियर हो गया A और ए वाला C,
क्योंकि एसी त्रिभुज को ले रहे हैं। अब त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, यहाँ पे ईसी ए वाला बीसी के बराबर है, तो इसके सामने में 3 थीटा, तो ई वाला भी आ जाएगा 3 थीटा, यानी 3 थीटा। एंगल ए क्या हो गया थीटा, बी बोले तो 3 थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, 1:3, 1:3 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस त्रिभुज के बनाने के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या लगा, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज वाला, जो सामने वाला भुजाओं बराबर होता है तो एंगल भी उसका बराबर होता है, और दूसरा बाकोण, 2 अंताभिमुख कोण के जोगफल के बराबर होता है। अगर चाहे तो सवाल को तुरंत कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे, आपको हम बता दे रहे हैं, एक फिगर बना के, यही वाला फिगर को हम फिर से बनाना चाहेंगे कि ये त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना है, इसका नाम दिया है ए बी सी है। ए वाला यहाँ से इसको मिला दिया है, ए वाला ई लिख दिया है यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला दिया है डी, बराबर क्या क्या है वो नोट करना है। ए वाला ए डी, ए वाला डी के बराबर है, एक वाला ई सी, ए वाला बी सी के बराबर है, ठीक है। और एंगल A/B क्या होगा, यानी ए और बी का अनुपात क्या होगा वो खोज रहा है। तो देखिए यहाँ वाला जब थीटा माने तो ये भी आ जाएगा थीटा, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा, और ए आ जाएगा 3 थीटा, तो ए आ जाएगा 3 थीटा। बस यही करना था। एंगल ए बोले तो थीटा और बी बोले तो 3 थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 1:3, यानी 1 और 3 का अनुपात होगा। यही मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड, जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, जब साइड इक्वल रहता है तो एंगल इक्वल होता है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुश्किल से सवाल 5 से 10 सेकेंड का है। अगर नहीं मान है तो आप मानते रहिए फिर, ठीक है। तो ये सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल में हम चलते हैं फट सा। ये बोला है, इसमें भी गिवन है कि AD जो है BD के बराबर। हम बताएं कि क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और करते जाना है। देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, मैथ का क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। क्या, जब आपको कुछ आता है, मैथ में आता जाता है, यानी कहता है उसे काम करते जाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोलता है उसको भाषा को समझते जाना है, और जब तक ये भाषा आप नहीं समझे, आप उनका लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, तो आपका अपना हो ही नहीं सकता है। किसी को भी अपना बनाना है, आप देखते होंगे कि वही लड़की एक दूसरे लड़का से प्यार से बात करता है, वही लड़की एक दूसरे लड़का से बदतमीज से बात करता है, ठीक है। जबकि दोनों लड़का है और सेम लड़की है। कारण यहाँ पे वो नहीं है, कारण यहाँ पे कॉन्वर्सेशन का है। उसके माइंड में उसका भाषा का समझ बहुत बड़ा चीज है। जिसका भाषा जिसका समझ गया, उससे उसका दिल मिल गया। तो सारा खेल समझ का है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कितना अच्छा से। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाना, अंडरस्टैंड करते जाना है और बनाते जाना है। तो यहाँ से देखें कि AD बराबर BD है। यहाँ AD क्या है, तो AD ए वाला है, BD कौन है, तो BD है, उसके बराबर AC है, तो AC ए वाला है, ठीक है। अब हम कुछ मानना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंगल C क्या होगा, तब देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं बॉस के, यहाँ पे थीटा हो गया। कोई जरूरी नहीं कि थीटा हम माने तो थीटा आपको मानना, अल्फा भी मान सकते हैं, जो मन में है वो मान सकते हैं। ये थीटा माने तो इसके सामने का ए वाला, जब ए वाला साइड है इसके सामने क्या माने हम, थीटा माने, तो ए वाला अपोजिट साइड हम क्या बोलते हैं, इसका भी थीटा। बार बार हम बता रहे हैं कि ए वाला अगर त्रिभुज है बॉस, इसके सामने अल्फा है, दोनों बराबर है, तो इसका अपोजिट में अगर अल्फा है तो बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इतना बेसिक आपको आता हो। अब थीटा थीटा इसका एक्सटीरियर ए वाला बन रहा है, तो ए वाला क्या आ जाएगा 2 थीटा, इसका एक्सटीरियर क्या आ जाएगा 2 थीटा। अब ए वाला साइड बराबर, तो ए वाला बराबर के साइड में इधर 2 थीटा, तो इधर भी बराबर के साइड में आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब त्रिभुज किसको देखेंगे, ABC को, किसको ABC को एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसका 108 डिग्री। तो कौन कौन एंगल का, एंगल B और एंगल C, यानी 3 थीटा, यहाँ थीटा और 2 थीटा मिला के 108 डिग्री है, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 36 डिग्री। हमको एंगल C का मान लेना है, C जो है से 2 थीटा, 36 दूनी 72 डिग्री इसका आंसर होगा। तो कुछ है नहीं, बस आपको जानना है कि बराबर भुजाओं के साइड का कोण बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज ABD में दिया है एंगल ADB बराबर 55 डिग्री, ABD 55 है तो पहले 55 लिख देंगे।
क्वेश्चन को पढ़ते जाना और काम करते जाना, आसान बन जाएगा। इसलिए जैसे देखिए यहाँ पे ए बी डी तो 55 डिग्री है, तो ए बी डी 55 डिग्री लीजिए। अब ए डी सी 40 है तो 40 दिया है, ठीक है। अब बी ए डी बराबर 85 डिग्री, बी ए डी ये वाला पूरा एंगल क्या दिया है 85 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है एंगल सी ए बी बराबर हाफ एंगल ए सी डी। एंगल यहाँ पे दिया है सी ए बी बराबर हाफ एंगल ए सी डी। अगर इसका रेशियो ले लें तो इसको अगर नीचे लिख देंगे और ये वाला ए सी डी को उठा के यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी डी, यानी 1:2 में बट गया। ये दोनों एंगल एक ही है और एक 2 है, यानी सी ए बी बराबर 1 है। सी ए बी कितना है 1 है, तो इसको अगर अल्फा हम मान लेते हैं, ये वाला अगर अल्फा तो ये आ जाएगा 2 अल्फा ना, तो ये वाला आ जाएगा क्या 2 अल्फा ए सी डी ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। अब हमको मान किसको निकालना है ए सी बी का, ए सी बी ए वाला एंगल का मान निकालना है, ठीक है। ए वाला एंगल का मान निकालना है। तो देखिए ए वाला त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में, किस में ए बी सी में इसका एक्सटीरियर एंगल ए वाला बन रहा है, यानी ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए 2 अल्फा के बराबर होना चाहिए। मेरे पास 1 अल्फा है, यानी कि 55 भी क्या है अल्फा है, यानी अल्फा बराबर 55 या 55 बराबर अल्फा। और जब ये 2 अल्फा है तो 1 अल्फा 55 तो 2 अल्फा आ जाएगा 110 डिग्री, ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल मेरा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। यानी जो एंगल है ए सी बी निकालना उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग था। अगर आप चाहते हैं तो फिर से हम इसको समझा देते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में हम समझा दे रहे हैं जो दिया है उसी फिगर को, कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है जल्दी। जैसे सब दिया है तामझाम, तो इसको कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज यहाँ पे बनाना है। फिगर दिया रहेगा ए बी सी डी इस प्रकार दिया था, यहां से इसको मिला दिया था और कुछ नहीं था। दिया है बी ए डी बराबर 85 डिग्री, तो वाला हो जाएगा 85 डिग्री। ए डी सी 40, ए डी सी 40 डिग्री, ये हो गया। ए बी डी 55, तो ए बी डी 55 डिग्री दे दिया है। ए वाला अल्फा हो जाएगा, ए वाला 2 अल्फा। तो हम जान रहे हैं कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा के, यानी 1 अल्फा मेरे पास है तो अल्फा बराबर 55, इसको निकालना है। ए वाला आ जाएगा 2 अल्फा बराबर 110 डिग्री, तो अल्फा आ जाएगा 70 डिग्री। बस यही 2 4 5 मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड, ज्यादा अगर सोचे तो, नहीं तो कम सेकंड में बनाया जा सकता है। जैसे ए वाला क्वेश्चन है, ये सब दिया है फिगर में, एबीसी ट्रायंगल एबीसी और एडीसी ट्रायंगल में दिया है। एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा ए सी डी, यानी ए वाला एंगल ए सी डी ए वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। इसको मानना है, यानी थीटा इसको अगर हम मान ले तो थीटा के वैल्यू हमको निकालना है कि थीटा बराबर क्या होगा, ये है। अच्छा बॉस देखना है, अगर ये 94 डिग्री या 15 डिग्री है, त्रिभुज में होता है 180 डिग्री। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ ई मान लेते हैं तो बी डी ई में 94 और 15 मिला के हो गया 109 डिग्री, तो मेरे पास बन गया कितना 71 डिग्री, ठीक है। अब ए वाला थीटा निकालना है एंगल में ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में देख रहे इसका एक्सटीरियर बन रहा है बाहरी कोण, एक कोण और एक कोण के सम के बराबर होगा 71 + 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और 7 6 11, यानी 116 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर होगा। वही कॉन्सेप्ट मालूम है तो 20 से 30 सेकंड में आप बना सकते हैं इस प्रकार। और भी सवाल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, देखते रहिए। जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सब वीवीआई कॉन्सेप्ट है, यही सब एग्जाम में फिर से आना है, क्योंकि 70 से 80% एग्जाम में रिपीट होता है वही क्वेश्चन जो टॉप लेवल का क्वेश्चन रहता है। अच्छा तो उसी टॉप लेवल का क्वेश्चन को बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, साथ में साथ वहाँ कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, और जब कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। त्रिभुज का यही सब कॉन्सेप्ट आता है।
तो आप इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय कीजिए। फिर हम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।